Sure. Hello students, this is lecture number 2 on the topic market equilibrium. In the previous lecture अपन ने देखा था what is market equilibrium, we have understood excess demand, we have understood about excess supply और उनके इफेक्ट देखे। देखिए excess demand आपका increase in price करता है, excess supply decrease in price करता है। साथ ही साथ अपन ने एक और इफेक्ट देख लिया था कि when there is increase in demand and supply is constant, तो अगर increase in demand हो रहा है और सप्लाई कांस्टेंट है तो उसका इफेक्ट क्या होगा वो अपन ने देख लिया था। नाउ इफ देर इज डिक्रीज इन डिमांड, ओके, सबसे पहले अपन ये देख लें कि व्हाट आर द कॉजेस फॉर डिक्रीज इन डिमांड। स्टूडेंट्स, दीज आर द कॉजेस फॉर डिक्रीज इन डिमांड। सबसे पहला कॉज है डिक्रीज इन द कंज्यूमर इनकम। आज अगर किसी पर्सन की इनकम कम हो जाती है तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम। दूसरा, डिक्रीज इन द प्राइस कम। ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, कि आपके जो प्राइस हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के वो क्या हो गए, कम हो गए। तो अल्टीमेटली अगर प्राइस सब्स्टिट्यूट कम हुआ तो जो डिमांड है मेन कमोडिटी की वो कम हो जाएगी। फिर उसके बाद राइज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे कार एंड पेट्रोल का एग्जांपल बताया था कि अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो कार की डिमांड क्या हो जाती है, कम। फिर उसके डिक्रीज। बाद अनफेवरेबल चेंज, अगर फेवरेबल चेंज है तो बेटा इंक्रीज इन डिमांड होता है, और वहीं अनफेवरेबल चेंज है तो क्या होगा, आपका डिक्रीज इन डिमांड। ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज द लास्ट रीजन, कि अपने को लग रहा है कि अभी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है कि और प्राइस क्या हो जाए, फॉल हो जाए, तो हम क्या करेंगे, अभी अपनी करंट डिमांड क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। वी विल डिक्रीज द डिक्रीज। करंट डिमांड। सो ये सारे कॉजेज हो गए। अब बेटा नाउ वी विल स्टार्ट विद द बेस डायग्राम। अपना बेस डायग्राम क्या है, जहाँ पे डिमांड सप्लाई क्या हो जाए, इंटरसेक्ट हो जाए और ये इंटरसेक्ट। पॉइंट हो जाए। दिस इज अवर बेस डायग्राम। ठीक है, अब अपने को यस। कहना है कि एज देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, आपका डिमांड अब क्या हो रहा है, सॉरी, डिक्रीज इन डिमांड। तो डिमांड का अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो शिफ्ट कहाँ होगा बेटा, टेल मी। लेफ्टवर्ड। लेफ्टवर्ड शिफ्ट लेफ्टवर्ड। हुआ। तो जहां पे अब पोजीशन है यहाँ पे, जैसे ही ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ तो अपना बेसिक रूल क्या कहता है कि अपन ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट से, देखो मैंने यहाँ पे अभी चेंज कर लेता हूँ उसकी कलर। ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट से हम एक्सटेंशन देंगे और नए डिमांड कर्व को टच करेंगे। ओके, तो ये ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट से हमने एक्सटेंशन दिया और नए डिमांड कर्व को टच करा। तो यहाँ पे देखो कौन सा ट्राइंगल मिल रहा है मुझे, यस सर। इन्वर्टेड की सिंपल, इन्वर्टेड सर, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। तो कौन सी सिचुएशन बन रही बेटा मार्केट में अब, सर एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई। सो एक्सेस सप्लाई सप्लाई। ऑलवेज रिड्यूसेस द प्राइस। तो यहाँ पे देखो प्राइस भी क्या हो रहा है, रिड्यूस होगा, क्योंकि आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है अब वो इस पॉइंट से ई डैश पे आएगा। तो जैसे ही डिक्रीज इन डिमांड है, दिस विल कॉज एन एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट, एंड एक्सेस सप्लाई विल रिड्यूस द प्राइस। मतलब आपका प्राइस क्या हो गया, यहाँ पे देखो प्राइस हैज फॉलन। रेडी। क्यों, क्योंकि मार्केट में एक्सेस सप्लाई, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दिस कॉजेस एक्सेस सप्लाई टीई। तो जो एक्सेस सप्लाई है उसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस फॉल हुआ है। फिर उसके बाद क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट है बेटा, क्वांटिटी भी फॉल हुई है। देखो जहां पहले ओ क्यू यहाँ पे था अब ओ क्यू वन यहाँ पे आ गया। सो अल्टीमेटली मेरी क्वांटिटी भी फॉल हुई है और मेरा प्राइस भी फॉल हुआ है जब डिक्रीज इन डिमांड है। अब अगर अपन मैथमेटिकली देखें बेटा, तो मैथमेटिकली जब इक्विलिब्रियम था तब दोनों किस पे थे, 30 इज इक्वल्स टू 30। ये मैथमेटिक्स में भी तुम यस अप्लाई सर। कर सकते हो कि डिमांड भी 30 पे था, सप्लाई भी 30 पे था। पर सप्लाई भी जैसे 30। ही अब अपना डिमांड कम हुआ तो यहाँ पे मैंने डिमांड कर दिया 20 और सप्लाई मेरा अभी भी 30 है। तो यहाँ पे ग्रेटर क्या हो गया, सप्लाई इज ग्रेटर स्टिल एंड डिमांड इज यस सर। लेस। तो जैसे ही आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम अभी मैथमेटिकल भी देख लो कि सप्लाई में तो कोई चेंज नहीं है पर डिमांड क्या हो गया है, फॉल। सो एज डिमांड हैज फॉलन, दिस हैज क्रिएटेड एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट। और ये ट्रायंगल फॉर्मेशन आपको दिख गया कि ये जो ट्रायंगल फॉर्मेशन है दिस इज ऑफ एक्सेस सप्लाई, एंड एक्सेस सप्लाई हैज रिड्यूस्ड द प्राइस ऑफ कमोडिटी। ओके, अब आपने को यहाँ पे क्या लिखना यस है, सर। सारे ऑब्जर्वेशन लिख के लास्ट में एक रिजल्ट लिखना है। क्या रिजल्ट लिखोगे, सबसे पहला कि आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो शिफ्ट हुआ है ई से ई डैश, क्वांटिटी यस शिफ्ट सर। हुई है ओ क्यू से ओ क्यू वन, डिक्रीज, प्राइस हैज फॉलन, प्राइस भी क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है डिक्रीज। से ओ क्यू वन पे। सो ओपी से ओपी वन, दैट इज योर पर्टिकुलरली प्राइस हैज फॉलन। और लास्ट में आपने को एक और कंक्लूजन लिखना है
कि देयर इज एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट एंड दैट्स व्हाई द प्राइस हैज फॉलन। क्या लिखेंगे अपन लास्ट में? दैट देयर इज एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट एंड दैट्स व्हाई द प्राइस हैज फॉलन। डिक्रीज। क्लियर हुआ यहाँ पे डिक्रीज इन डिमांड का सर केस? एक क्वेश्चन था। यस हाँ बेटा बोल। सर जो आपने इसके पहले पढ़ाया वो मोनोपोली पे अप्लाई नहीं होगा ना? मोनोपोली वाला नहीं है बेटा, यहाँ पे हम जो भी पढ़ रहे हैं इट इज रिलेटेड विद परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पे जो डिमांड सप्लाई कर्व्स है ना, ये अपन जनरल मार्केट कंडीशन, अभी मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक भूल जाओ। अभी अपने को ये देखना है कि एक मार्केट कंडीशन है जहाँ पे डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग है, सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग है। ओके, वो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में देखना, वो फॉर्म्स ऑफ मार्केट है। यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं कि मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे मार्केट आता है इक्विलिब्रियम। और मार्केट का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कैसे होता है। अब जैसे यहाँ पे देख डिमांड का शिफ्ट हो रहा है तो मार्केट का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। अब मार्केट का इक्विलिब्रियम Yes, sir. डिस्टर्ब हो रहा है तो उसका इफेक्ट प्राइस और क्वांटिटी पे क्या होगा? गेटिंग? तो यहाँ पे प्राइस एंड क्वांटिटी पे आपका Yes, sir. इफेक्ट ले गया। अब आ जाते हैं वापस उस वाले पॉइंट पे। अब देखो बेटा सप्लाई, अब अपन ने दो केसेस कर लिए, दिस इज अवर थर्ड केस। दो केसेस कौन कौन से थे? पहला जब आपका इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है और दूसरा जब आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज इन सप्लाई। डिमांड। सप्लाई अभी भी कांस्टेंट है बेटा, सप्लाई में कोई भी चेंज यस सर नहीं यस। कर रहे हैं। अब नहीं है। अपन पढ़ रहे हैं थर्ड केस। थर्ड केस क्या है बेटा? कि जो यहाँ पे सप्लाई कर्व है वो किसके पैरेलल जा रहा है, पहले तुमको ये बताओ। वाई वाई एक्सिस। तो इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी बताओ मुझे, व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कर्व इन दिस केस? क्या होगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कर्व अगर वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है तो? सोचो, बताया था अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो क्या रहता है और पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है तो क्या रहता है? याद आ रहा है सौम्य? सर पैरेलल टू एक्स एक्सिस में परफेक्टली इलास्टिक, ओके, एंड इफ इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस देन? इनफाइनाइट। अरे वो तो इनफाइनाइट तो उसमें हो गया बेटा, एक्स एक्सिस में। अब सर बता एक्स दो। याद है, वाई याद नहीं आ रहा। अरे जीरो हो जाएगी ना इलास्टिसिटी ओह इफ इट इज पैरेलल। sir. भले चाहे डिमांड कर्व पैरेलल हो जाए या सप्लाई कर्व। देखो अब यहाँ पे डिमांड कर्व Zero हो पैरेलल जाए। नहीं हुआ है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग पोजीशन पे ही है। सप्लाई कर्व Yes, क्या हो गया इसमें चेंज। तो इस बार मेरा बेस डायग्राम ही बदल गया। मेरा पहला बेस डायग्राम sir. क्या था? बेस डायग्राम पहले मेरा था क्रॉस, क्योंकि सप्लाई वाज अपवर्ड Yes, sir. स्लोपिंग, डिमांड वाज डाउनवर्ड स्लोपिंग। बट नाउ माय बेस डायग्राम हैज चेंज्ड एंड सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। मतलब डिमांड कर्व में कोई चेंज नहीं, डिमांड कर्व वैसे का वैसे, Supply में सप्लाई कर्व आपका पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है? अगर इस केस में डिमांड चेंज होती है तो अब देखो क्या बोल रहा है? व्हेन डिमांड इंक्रीजेस एंड सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक। तो परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस, सप्लाई पैरेलल टू वाई एक्सिस है और सप्लाई चेंज नहीं होगा। अभी भी सप्लाई चेंज नहीं हो रहा है, अभी भी क्या चेंज हो रहा है? डिमांड कर्व चेंज हो रहा है। Demand. तो अपना बेस डायग्राम क्लियर हुआ। बेस डायग्राम क्लियर होने के Yes. बाद अपने को यहाँ पे लिखना है कि SS इज परफेक्टली इनइलास्टिक, दैट इज इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम प्राइस आपका ओपी है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी ओक्यू है। फिर उसके बाद हमने क्या बोला कि ई इज माय इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब देखो इफेक्ट क्या हो रहा है, डिमांड का क्या हुआ? इंक्रीज की डिक्रीज? सर डिक्रीज। इंक्रीज है ना, अच्छा हाँ सर। डिमांड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो देखो यहाँ पे डिमांड कब Yes, शिफ्ट sir, हुआ, कहाँ increasing. शिफ्ट होगा? Right word, right left word. word? राइट वर्ड। चलो राइट वर्ड Sir, right शिफ्ट word. जैसे ही हुआ, व्हाट विल बी द ट्रायंगल फॉर्मेशन इन दिस केस? क्या रूल है अपना ट्रायंगल फॉर्मेशन का कि हम ओल्ड इक्विलिब्रियम से नए वाले को टच न्यू करेंगे। इक्विलिब्रियम। याद है ओल्ड इक्विलिब्रियम से अपन किसको करेंगे? यस सर। नए वाले को New टच करेंगे। तो ये मैंने टच किया ओल्ड इक्विलिब्रियम से। क्या तुमको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है यस सर यस सर। जो शेडेड पोर्शन में? अब जो ये राइट एंगल Yes, sir. ट्रायंगल तुमको दिख रहा है बेटा, इसको मैं क्या मानूं? एक्सेस डिमांड की एक्सेस सप्लाई? बताओ। सर सप्लाई। एक्सेस सप्लाई, वेरी गुड। अच्छा बता सौम्य, व्हाट यू वांट टू से? सर एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड बेटा यहाँ पे देख प्राइस इंक्रीज हुआ है। ऑलवेज जज द ट्रायंगल फ्रॉम द प्राइस। प्राइस आपका इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ?
क्रिश increase. टेल मी, तो सर यहाँ पे प्राइस प्राइस अगर इंक्रीज हुआ है, तो अगर प्राइस इंक्रीज है तो डेफिनेटली जो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन बना है वो कौन सा ट्रायंगल फॉर्मेशन बनेगा, दैट विल बी ऑफ एक्सेस डिमांड। बेटा एक बात समझ, Yes, sir. सप्लाई चेंज हुई क्या? No, टेल sir. मी, सप्लाई No, चेंज sir. हुई क्या? सप्लाई चेंज नहीं हुई, किसमें चेंज आया? डिमांड में, और डिमांड इंक्रीज हो गई। तो अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो एक्सेस डिमांड आ रहा है ना मार्केट में। हाँ, पर याद रखना Yes. क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो क्वांटिटी वहीं की वहीं है। तो एक चीज याद रखना, अगर सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाते हैं तो आपकी क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, प्राइस में चेंज आया है। जैसे यहाँ से प्राइस P2 P1 हुआ, तो हम क्या लिखेंगे कंक्लूजन में कि पहला कंक्लूजन, इक्विलिब्रियम हैज शिफ्टेड फ्रॉम E टू E डैश। क्लियर? अपना ये फर्स्ट कंक्लूजन रहेगा कि अपना जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो E से E डैश शिफ्ट हुआ। सेकंड कंक्लूजन, equilibrium quantity is constant, it is remaining same. Third conclusion, equilibrium price has increased from OP to OP1. अब तुम बोलोगे कि सर ये भी तो इन्वर्टेड ट्रायंगल दिख रहा है, मुझे दिख रहा है Yes, sir. Yes, sir. इन्वर्टेड ट्रायंगल अपन कहाँ से बना रहे हैं? अब मैंने उस वक्त ही बताया था कि कौन सा रूल फॉलो करना है। हमको हमेशा रूल फॉलो करना है कि ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट से अपने को New equilibrium. न्यू डिमांड या सप्लाई का को टच करवाना है। तो ये मेरा ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट है। फिर जो ट्रायंगल फॉर्मेशन दिख रहा है उसको आपको हाईलाइट करना है। ये जो ट्रायंगल है बेटा, इस बार ये वाला रॉन्ग बनेगा। बच्चे कभी कभार हाईलाइट भी गलत कर लेते हैं। सो आपको हाईलाइटिंग हमेशा याद रखना बेटा कि अपना ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट लोकेट करो और वहां से पैरेलल The new आपको बना. निकालना है, पैरेलल वो भी, ओके, पैरेलल डिस्टेंस। Yes. तो फिर जो ट्रायंगल फॉर्मेशन मिल रहा है वो क्या बनेगा आपका एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई, इट विल टेल यू। और देखो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुआ है, इट हैज गॉन फ्रॉम P टू P1। सो अगर प्राइस इंक्रीज है तो हमेशा एक्सेस डिमांड तो होगा ही होगा, एक्सेस डिमांड विल बी देयर इन दी मार्केट। क्लियर हो गया? Yes, Yes. चलो sir. अब दूसरा केस, अभी तो अपन ने ये वाला केस पढ़ा कि अब जब डिमांड इंक्रीज हो रही है तो व्हाट विल बी द केस अगर डिमांड डिक्रीज होती है। अब Decrease. इसके अपोजिट, ओके, अभी अपन ने पढ़ा। नाउ दिस इज योर फोर्थ केस, ओके, केस के नंबर याद रखते जाना। अभी तक अपन ने 3 केसेस पढ़ लिए। नाउ दिस इज माय फोर्थ केस व्हेन डिमांड इज फॉलिंग। अब डिमांड अगर फॉल हो रही है तो डिमांड कब कहाँ शिफ्ट होगा बेटा, बताओ? Leftward. लेफ्टवर्ड शिफ्ट लेफ्ट होगा अपना। बाकी सब चीजें सेम ही है। सप्लाई का आपका पैरेलल टू वाई एक्सिस चल रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस आपका वही है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब देखो डिमांड कर्व ने अपनी पोजीशन चेंज करी। अब मेरा रूल क्या कहता है, वापस मैं ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जाऊंगा New और वहीं equilibrium. से मैं एक्सटेंशन दूंगा। और एक्सटेंशन देके मेरे को यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा मिल रहा है, इन्वर्टेड की सिंपल? Inverted right. Sir, inverted Inverted. right. इन्वर्टेड। कौन सी सिचुएशन? Sir, excess supply. एक्सेस सप्लाई। क्यों एक्सेस सप्लाई बेटा? आप यहाँ पे समझ ही पा रहे हो कि यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? Decrease. Decrease. डिक्रीज। तो अगर प्राइस डिक्रीज हुआ है सो अल्टीमेटली देयर विल बी व्हाट, कि प्राइस इफ इट इज Excess डिक्रीजिंग, supply. तो प्राइस अगर डिक्रीज हुआ है तो एक्सेस सप्लाई तो मार्केट में Supply. आया ही होगा। फिर उसके बाद आप रिजल्ट में क्या लिखोगे, व्हाट विल बी योर कंक्लूजन? सबसे पहला कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो शिफ्ट हुआ E से E डैश। फिर उसके बाद कौन सा Yes. कंक्लूजन, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं है क्योंकि आपका सप्लाई का पैरेलल टू वाई एक्सिस चल रहा है। फिर उसके बाद कौन सा डिसीजन, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज कांस्टेंट के बाद प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज की डिक्रीज? Decrease. डिक्रीज। Decrease. एक और लास्ट कंक्लूजन अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एज देयर इज एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट, क्या सिचुएशन चल रही है, एक्सेस सप्लाई सिचुएशन इज Supply. इन द मार्केट, दिस हैज रिड्यूस्ड द प्राइस ऑफ कमोडिटी। Price. आ गया फोर्थ केस समझ में सबको? Yes. Sir. Yes, sir. क्लियर सौम्य? ट्रायंगल फॉर्मेशन समझ में आ रहे हैं? यस सर। ठीक है, ट्रायंगल फॉर्मेशन बेटा। अब आपके पास जो मैंने PDF भेजा हुआ है उसमें मैंने ट्रायंगल फॉर्मेशन जानबूझ के नहीं हाईलाइट करे,
तुम अपने हिसाब से हाईलाइट करना और मुझे बताना कि ये सर हमको ट्रायंगल दिख रहे हैं बकायदा। लेट मी सी कि आप कितने ट्रायंगल फॉर्मेशन सही से कर सर पाते कहाँ हो। सर कहाँ? आपके जो मैंने पीडीएफ दिया था ना बेटा, उसमें यस सर। नोट्स, उसमें मैंने ट्रायंगल हाईलाइट नहीं करे हैं। So you ओके will सर। find the triangle and then you will highlight. This is your today's homework. कि जितने भी अपन ने केसेस कर लिए हैं उनको आप मेरे ई नोट्स में ढूंढोगे, उनका ट्रायंगल फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करोगे और उसे हाईलाइट करोगे। ठीक है, यस यस सर। सर। अब आ जाते हैं अपन फिफ्थ केस पे। अब देखो सप्लाई कर्व की पोजीशन क्या हो गई, पहले पैरेलल टू वाई एक्सिस था, अब किसके पैरेलल जा रहे हैं, एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो क्या होगी इलास्टिसिटी, बताओ व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कर्व, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक, या उसको हम बोलते हैं ES इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। अब इसमें भी यस बेटा सर। ये फिफ्थ केस है आपका, तो सबसे पहले अपन देखेंगे इफ देयर इज इंक्रीज इन डिमांड। अब ये अपना बेस डायग्राम बन गया, अपन ने बेस डायग्राम लिख के ये सारा लिखा ऑब्जर्वेशन कि सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक, equilibrium price is OP, equilibrium quantity is OQ and E is your equilibrium point. अब क्या देख रहा है, डिमांड कर्व पोजीशन चेंज कर रहा है। डिमांड कर्व ने क्या करी, पोजीशन चेंज करी, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। सर इंक्रीज इंक्रीज। हुआ। अब मेरा रूल क्या कहता है कि मैं अपने ओल्ड इक्विलिब्रियम से नए वाले न्यू डिमांड इक्विलिब्रियम। कर्व या सप्लाई कर्व को टच करूंगा। अब यहाँ पे कहीं मुझे ट्रायंगल फॉर्मेशन दिख रहा है क्या, नो सर। तो अगर No, ट्रायंगल फॉर्मेशन नहीं है तो मार्केट में ना एक्सेस डिमांड है ना एक्सेस सप्लाई है। अच्छा। अगर ट्रायंगल फॉर्मेशन दिख रहा है क्या बेटा, मुझे बताओ इस डायग्राम के अंदर। नो सर, नो सर। अगर ट्रायंगल फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए तो देखो प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं है। प्राइस क्या है आपका, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ कि कांस्टेंट। कांस्टेंट है। कांस्टेंट। तो अगर ट्रायंगल फॉर्मेशन ही नहीं है तो अल्टीमेटली इफ देयर इज नो ट्रायंगल फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आप रिजल्ट में क्या लिखोगे, पहला रिजल्ट कि इक्विलिब्रियम पॉइंट को शिफ्ट हुआ। और देखो ये पहला केस है जहां पे आपका ओल्ड इक्विलिब्रियम और न्यू इक्विलिब्रियम दोनों सेम लाइन में आ गए, आ रहे हैं दोनों सेम लाइन में। यस सर, यस सर, यस और सर। इसके पहले अपन ने जितने केसेस देखे थे तो वो ऊपर नीचे होते थे, पर ये पहला ऐसा केस है जहां पे दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट आपके सेम लाइन पे आ गए। तो सेम लाइन फर्स्ट में। कंक्लूजन क्या लिखोगे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट हैज शिफ्टेड। अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या चेंज है बेटा, क्वांटिटी तो बदली है, ठीक है, क्वांटिटी OQ से OQ1 हुई है, पर क्या प्राइस बदला है क्या, नो No, सर। sir. तो प्राइस के लिए आप क्या लिखोगे, लास्ट में एक और कंक्लूजन लिखोगे, एज देयर इज नो चेंज इन प्राइस इट मींस देयर इज नो एक्सेस डिमांड, नो एक्सेस सप्लाई इन दी मार्केट। ना तो एक्सेस डिमांड आया है ना ही एक्सेस सप्लाई आया है इस सिचुएशन में। अब ये तुमको दिख रहा हुआ ट्रायंगल, बेटा ये ट्रायंगल ऐसे ही बना हुआ है, लेकिन दिस इज नॉट एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई। अपने को हमेशा याद रखना है कि अपन जब भी ट्रायंगल बनाएंगे वो ओल्ड इक्विलिब्रियम से इस वाले को टच करना चाहिए। तो अपन अगर ये दोनों पैरेलल आ जाते हैं तो ये तो सिंपल कंक्लूजन याद रखो, जब दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं तो वहां पे कोई ट्रायंगल फॉर्मेशन बन ही नहीं सकता। ये जो ट्रायंगल है ये गलत ट्रायंगल है, इसको आप एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई मत मान लेना। अपने को यहाँ पे देखना है कि ये ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इससे मैं न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पे गया, अभी तक मेरा कोई ट्रायंगल फॉर्मेशन नहीं हुआ है। दैट मींस देयर इज नो एक्सेस डिमांड, नो एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट एंड दैट्स व्हाई प्राइस इज कांस्टेंट। प्राइस अभी आपका चेंज नहीं हुआ है। सर। हाँ बेटा। सर तो फिर हमें ये वाला ट्रायंगल हाईलाइट नहीं करना है ना, क्योंकि नहीं, कुछ ये वाला एक्सेस ट्रायंगल डिमांड और हाईलाइट नहीं सप्लाई नहीं हो करना है, रही। गलती से भी हाईलाइट नहीं करना है। अपने को यहाँ पे हमेशा ओके याद सर। रखना है कि जब दोनों पैरेलल, मतलब इतना दिमाग में रखना कि जब दोनों पैरेलल हो जाए, मतलब दोनों एक ही लाइन में आ जाएं, तो वहां पे एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। सर या और फिर हम ये ऐसा तभी भी कर सकते हैं पॉसिबल ना है। कि, हाँ बेटा। तो हम सर ऐसा भी कर सकते हैं ना, जब प्राइस में इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं है तो हाँ बस, और ये तभी पॉसिबल होता है जब कोई सा भी डिमांड या सप्लाई कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए। This situation is ओके सर। only possible when your either supply curve or either demand curve is parallel to
एक्स एक्सिस। अब देखते हैं दूसरा वाला केस विच इज योर 6th नंबर केस। 6th केस में क्या है, अब क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड। डिमांड का क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज। तो अब डिक्रीज होगा तो कहाँ पे शिफ्ट होगा डिमांड, बताओ, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। अब सर लेफ्ट पर लेफ्ट। शिफ्ट, तो लेफ्ट पर शिफ्ट जैसे ही होगा तो डिमांड का है चेंज दी पोजीशन। अब देखो हमेशा, अब यहाँ पे भी तुमको दिख रहा होगा कि ये ट्रायंगल फॉर्मेशन है, लेकिन ये ट्रायंगल फॉर्मेशन नहीं बनेगा इस बार भी। क्यों? क्योंकि जब Yes, sir. मैं ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट से न्यू इक्विलिब्रियम या न्यू और डिमांड कर्व को टच करूंगा, ये मेरा ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट है, सर वो सेम यहाँ लाइन से मैं अगर नए वाले को टच कर रहा हूँ तो इसके बीच में मुझे कोई ट्रायंगल फॉर्मेशन नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है। तो उस वाले को हाईलाइट मत कर देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगेन डिमांड इज डिक्रीज, पर यहाँ पे अगेन प्राइस पे कोई भी चेंज नहीं है। अगर प्राइस नहीं में है। चेंज नहीं है मतलब ना एक्सेस डिमांड है ना एक्सेस सप्लाई। सप्लाई। क्लियर? तो लास्ट में कंक्लूजन क्या यस। मेंशन करेंगे? लास्ट में अपन कंक्लूजन ये मेंशन करेंगे कि द इक्विलिब्रियम पॉइंट हैज शिफ्टेड फ्रॉम ई टू ई डैश, फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हैज डिक्रीज। देखो क्वांटिटी पे इफेक्ट आएगा, क्वांटिटी हैज चेंज यस फ्रॉम सर। OQ टू OQ1, और लास्ट में अपन लिखेंगे कि इक्विलिब्रियम प्राइस इज रिमेनिंग सेम, और लिख दोगे कि एज देयर इज नो एक्सेस डिमांड नो एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट, दैट्स व्हाई प्राइस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट। यहाँ पे बेटा आपके सारे केसेस रिलेटेड टू डिमांड एंड होते हैं। From tomorrow we will be studying, or from Monday we will be studying about change in supply. Okay, so thank you students for listening today's lecture. Do subscribe the YouTube channel for further videos on the economics, and do press the like button if you like the video.